जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सकुशल होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रों में माता की चौकी किस प्रकार स्थापित करनी चाहिए। बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जिन्हें चौकी स्थापित करने का पूर्ण विधि पता ना होने के कारण उन्हें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता, पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। तो आज के ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता रानी की चौकी नवरात्रों में कैसे स्थापित करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, 9 दिन तक चैत्र नवरात्रियों में माता इस धरा पर पधारती हैं। अब की बार 30 मार्च 2025 में माता रानी के चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और 6 तारीख को जा कर के माता रानी का आखिरी व्रत रख करके माता रानी के व्रतों का समापन किया जाएगा। नौमी 6 तारीख को ही मनाई जाएगी, क्योंकि 31 मार्च दिन सोमवार को माता रानी के 2 स्वरूपों की पूजा पड़ रही है। तो इस दिन माता रानी के 2 स्वरूपों की पूजा की जाएगी, इसलिए ही 6 तारीख को माता रानी की नौमी मनाई जाएगी। दोस्तों, जिस दिन आपको व्रत रखना है, जिस दिन से आप माता रानी के व्रत शुरू हो रहे हैं, 30 मार्च से माता रानी के व्रत शुरू हो रहे हैं, उस दिन आपको सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और आपको जहां चौकी स्थापित करनी है, कमरे या किसी ऐसे स्थान पर, तो उस स्थान को गंगा जल छिड़क कर साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो उसे साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। इतना कुछ करने के बाद आपको एक चौकी लेनी है। चौकी लेकर के आपको भी एक लाल रंग के आसन पर बैठना है और चौकी लेकर के चौकी स्थापित करनी चाहिए, चौकी रखनी चाहिए। ध्यान रहे, चौकी इस हिसाब से रखें कि माता रानी की प्रतिमा या फोटो की जो मुख है, उसका मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है, पूर्ण फल प्राप्त होता है। आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं माता शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। इतना कुछ करने के बाद आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। उस चौकी पर लाल रंग का 1.25 मीटर का कपड़ा बिछाना है। उस चौकी पर माता रानी की एक फ़ोटो या प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। साथ ही साथ एक गणेश भगवान की पीतल की कोई छोटी मूर्ति हो या फ़ोटो हो, साथ ही साथ वो स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा हो सर्वप्रथम गणेश भगवान का ही नाम लिया जाता है। गणेश भगवान को साक्षी ही माना जाता है। दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद आपको एक लोटा लेना है। लोटे में थोड़ा पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल डालना चाहिए। उसमें एक लौंग का जोड़ा, 2 बतासे डालकर, आम के पत्ते रखकर, एक गीला वाला नारियल आता है उसमें चुन्नी लपेटकर उस कलश को स्थापित करना चाहिए। उस कलश में उस नारियल को स्थापित करना चाहिए। तो ये तो आपका कलश हो गया। इतना कुछ करने के बाद आपको संकल्प लेना है कि हे माता रानी, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा गोत्र ये है, मैं आपके 9 दिन तक व्रतों का स्वरूप का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। कृपा करके मेरी ये मनोकामनाएं इसे पूर्ण करें और आप यहाँ 9 दिन तक विराजमान रहें। माता रानी विशेषकर 9 दिन तक इस धरा पर आती हैं। वैसे तो माता रानी के सभी दिन हैं, पर विशेषकर 9 दिन तक माता रानी इस धरा पर आती हैं और अपने सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। इतना कुछ कहने के बाद माता रानी को जो आपने गंगा जल लिया है हाथ में, वो गंगा जल ज़मीन पर छोड़ देना चाहिए। ज़मीन पर छोड़ने ऐसा आपको 3 बार करना है। तीनों ही बार जो हमने आपको पीछे वीडियो में बताया है वो ही बोलना है और गंगा जल को ज़मीन पर छोड़ देना है। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाता है, क्योंकि कोई भी पूजा हो, पाठ हो, सबसे पहले संकल्प लेना ज़रूरी होता है। संकल्प लेके पूजा पाठ की जाती है तो उस पूजा का हमें बहुत जल्दी फल प्राप्त होता है। उसके बाद आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी का दीपक जलाएं। अगर नहीं भी है तो आप तेल का दीपक जला सकते हैं। माता रानी को फल फूल चढ़ाने चाहिए। दीपक जलाने के साथ साथ धूप जलानी चाहिए और 9 दिन तक आपको कपूर पर एक लौंग का जोड़ा और 2 बतासों का भोग देना है। ये भोग आपको 9 दिन तक हर सुबह को देना है। माता रानी की एक किताब आती है नवदुर्गा की, दुर्गा व्रत कथा आती है, उसका पाठ करें। माता रानी को भोग लगाकर श्रद्धापूर्वक आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद
आप आरती करते वक्त आपकी जो भी मनोकामना है वो माता के समक्ष अपनी मनोकामना को रखना चाहिए कि हे माता रानी, हमारी ये मनोकामना ऐसे कृपा करके पूर्ण करें। आप 9 दिन तक विशेषकर हमारे घर में विराजमान हो, पधारें। ऐसा करने से माता रानी तुरंत आपके उस स्थान पर विराजमान हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।